हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करेंगे लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, अभिवृद्धि की सीमाएं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे लिमिट्स ऑफ ग्रोथ यानी कि अभिवृद्धि की सीमाएं क्या होती हैं, किसने इस शोध पत्र को प्रकाशित किया था, कब आया था, इससे रिलेटेड जियोग्राफर्स कौन हैं और लिमिट्स ऑफ ग्रोथ अभिवृद्धि की सीमाएं से हम क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। लिमिट्स ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी हमारे संसाधन होते हैं, हम किस तरह से वर्तमान में यूज करें जिससे जो आने वाली जो जनरेशन है वो भी अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सके, अच्छे से उपयोग में ला सके और उनके लिए भी जो रिसोर्सेज हैं बचे रहें और आज भी हम उसका दोहन करें, लेकिन इतना ना करें जो आने वाले कुछ समय में जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट आई थी क्लब ऑफ रोम से और इससे रिलेटेड जियोग्राफर्स भी हैं, मीडोज और वेरियंस नाम से। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। काफ़ी अच्छी थ्योरी है फ्रेंड्स रिसोर्सेज को बचाने के लिए। यहाँ से इनडायरेक्टली क्वेश्चंस जो असर्शन रीजन है वहाँ पूछे जाते हैं और पूछा जा सकता है कि जो अभिवृद्धि की सीमाएं हैं यानी कि लिमिट्स ऑफ ग्रोथ हैं, किसके द्वारा दिया गया था या किस रिपोर्ट के द्वारा आया था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि अभिवृद्धि की सीमाएं यानी कि लिमिट्स ऑफ ग्रोथ किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि अभिवृद्धि की सीमाएं किसने दी थी। तो 1972 में मीडोज यानी कि मीडोज और वेरियंस का नाम मैंने नहीं लिखा यहाँ पर फ्रेंड्स, ये जनसंख्या से रिलेटेड जियोग्राफर्स हैं, वेरियंस हैं और मीडोज हैं। इन्होंने रिसोर्सेज की बात की थी जनसंख्या के लिए। इन्होंने कहा था 1972 में मीडोज ने क्लब ऑफ रोम के शोध पत्र में प्रकाशित कराया। यह प्रपत्र जे फॉरेस्टर्स की पुस्तक इंडस्ट्रियल डायनामिक, अर्बन डायनामिक, अर्थ डायनामिक से प्रेरित है, यानी कि इन सभी बुकों को पढ़ने के बाद में उससे ये जो है मोटिवेटेड है। और इसमें पढ़ने के बाद इन्होंने बताया इस प्रपत्र में औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, कृषि विकास, नगरीकरण, जनसंख्या विस्फोट एवं संसाधनों के अत्यधिक दोहन के आधार पर आर्थिक संकट अवश्यम्भावी बताया गया है। यानी कि इनका कहने का जो अभिप्राय था, इन्होंने ये कहा था अगर ज़्यादा औद्योगिकीकरण होगा, ज़्यादा एग्रीकल्चर का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा नगरीकरण होगा और जनसंख्या ज़्यादा विस्फोट होगी तो संसाधनों के अत्यधिक दोहन के आधार पर आर्थिक संकट अवश्य भावी बताया है, यानी कि आर्थिक संकट जो है अवश्य ही आएगा, ये इन्होंने बताने की कोशिश की थी। यदि वर्तमान में जिस दर से विकास दर जारी है, यदि आर्थिक क्रियाएं इसी दर से चलती रहीं तब 100 वर्षों में संसाधन समाप्त हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा पीछे अभी बिजली कट ज़्यादा हुई थी, इसका रीज़न बताया गया था कि कोयला धीरे धीरे जो है बहुत कम होता जा रहा है। जो मैनली क्षेत्र हैं अपने झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर जो कोयला है उसमें धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। इसीलिए बहुत सारे जो सोलर पावर प्लांट हैं वो भी डेवलप किए जा रहे हैं क्योंकि उससे जो है बिजली उत्पादित हो सके। तो इन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से आर्थिक क्रियाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं, इकोनॉमिक है, नगरीकरण है, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना नगरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है, तब 100 वर्षों में संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यानी जो संसाधन है अपने पास, वाटर है, कोयल है और आयरन ओर्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, जो पृथ्वी के अंदर हैं, क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यदि प्राकृतिक संसाधन दोगुने हो जाएं तब भी आर्थिक संकट के काल को कुछ समय तक टाला जा सकता है। यानी कि मान लीजिए आज अगर प्राकृतिक संसाधन हैं लेकिन अगर वो दुगने भी हो जाएंगे तो कुछ समय तक हम संकट को टाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आगे तक आजीवन जो है संकट को काटा जा सकता है। यदि प्राकृतिक, यानी कहने का अभिप्राय इनका ये है, कितना भी अगर अपने पास संसाधन है उसको इस तरह से यूज करें जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसको आसानी से यूज कर पाए। यदि प्राकृतिक संसाधन असीमित हो जाएं, यानी असीमित का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएं और इसी दर से वर्तमान दर संसाधनों का दोहन जारी रहे तब भी जनसंख्या विस्फोट के कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। इनका कहने का अर्थ ये था फ्रेंड्स, प्राकृतिक संसाधन कितने भी असीमित हो जाएं, कितने भी हो जाएं, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या वर्तमान संसाधनों का दोहन जारी है, यानी कि जो आज प्रेजेंट में जो संसाधन का दोहन जारी है, तब भी जनसंख्या विस्फोट के कारण
जो खाद्यान्न संकट क्या है उत्पन्न हो जाएगा, ये उन्होंने बताने की कोशिश की थी। यानी कि प्राकृतिक संसाधन असीमित हों, जन्म दर पर पूर्ण नियंत्रण लगा दिया जाए। यानी इनका कहने का अर्थ था कि संसाधन जो है असीमित हों, लेकिन जो जन्म दर है उस पर पूर्ण नियंत्रण लगा दिया जाए, तब औद्योगिक प्रदूषण के कारण पर्यावरणीय गुणवत्ता में ह्रास होगा। यानी कि फिर भी क्या होगा, जो हमारा औद्योगिक प्रदूषण है, जो पर्यावरणीय गुणवत्ता है, उसमें भी क्या होगा, ह्रास होगा, यानी कि कमी आएगी, जिससे सुविधाओं स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या होगा, ह्रास होगा, यानी कमी आएगी। स्वास्थ्य संकट से आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि जो भी ये सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अगर इसमें ह्रास होगी तो क्या होगा, जो स्वास्थ्य संकट है, हेल्थ प्रॉब्लम है, और ज़्यादा जो है बढ़ जाएगी। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है यदि प्राकृतिक संसाधन असीमित हों, जन्म दर पर पूर्णतः नियंत्रण हो जाए। यानी कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, असीमित हो, यानी कोई सीमा ना हो, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन हो, जन्म दर पर पूर्णतः नियंत्रण हो जाए और प्रदूषण पर नियंत्रण हो जाए, तब भी वैश्विक संकट तय है। इनका जो कहने का अभिप्राय था, चाहे कितना ही असीमित रिसोर्सेस हो जाएं, कितनी ही जनसंख्या आप रोक लीजिए, लेकिन जो वैश्विक संकट है, ग्लोबल संकट है, वो तय है, होना है तो होना ही है। क्योंकि प्रति इकाई प्रदूषण घटाने पर भी सकल प्रदूषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्होंने कहा था प्रति इकाई प्रदूषण घटाने पर भी, यानी एक प्रति इकाई क्षेत्र में अगर प्रदूषण को घटा भी रहे हैं, फिर भी जो सकल प्रदूषण है उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो वैश्विक संकट है वो आना तय है। ये इन्होंने फ्रेंड्स बताने का प्रयास किया था। तो मैं एक बार बता दूं, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ पूछा है किसकी है, तो 1972 में आया था, क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट में आया था। मीडोज ने ये वाली रिसोर्सेज से संबंधित बात इसमें बताई थी। ये इसमें पूछा जा सकता है, कहीं ना कहीं असंख्य रीजन से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियोज़। अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हो तो, जिससे जो आने वाली वीडियो हैं आपको डेली मिल सकें। फ्रेंड्स, कल हम कोशिश करेंगे प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट जानेंगे, या सेक्टर मॉडल, या बहुनाविक सिद्धांत, इसमें तो कोई एक करेंगे कल को। इससे जानेंगे क्वेश्चंस कैसे, जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं प्राइमेट सिटी में n/2 n/1 वाले, उसको भी देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से करना होगा। फ्रेंड्स, तो ये रही आज की वीडियोज़। थैंक यू सो मच।